नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी जीके के मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, जो कि लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आज टॉप मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश जीके के। दोस्तों आपके अभी एग्जाम आने वाली है एमपी पीएससी और एमपी पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, जिसकी तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहे, इसलिए हम आपके लगातार मॉडल पेपर आते हैं। तो दोस्तों लगातार मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए दोस्तों लगातार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मतलब कृत्रिम झील आपको बताना है कि वह एशिया की कौन सी है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की कौन सी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जवाहर सागर झील, गांधी सागर झील, गोविंद सागर झील या राणा प्रताप सागर झील, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वह झील आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सी है जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों। गांधी सागर झील, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। गांधी सागर झील जो है वो मध्य प्रदेश की झील है, और वह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाघ की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको बताना है। बाघ की गुफाएं शैल चित्र के लिए, बाघों के लिए, प्राचीन मूर्तियों के लिए या भूल भुलैया के लिए। दोस्तों बाघ की जो गुफाएं हैं ना, वो दोस्तों शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रमुख रूप से वहाँ शैल चित्र पाए जाते हैं, इसलिए जो बाघ की गुफाएं दोस्तों याद रखिएगा। कई लोग बाघों के लिए लिख कर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बाघ की गुफाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों वो इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दो प्रश्न के उत्तर मिल गए, ठीक है। कि एक तो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है वो इंदौर में है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे किस वर्ष स्थापित किया गया। तो दोस्तों वो किया गया था 1930 में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 1930 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है, ठीक है। इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है। आपको बताना है दोस्तों कि जल जीवन जो कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक सामूहिक सिंचाई योजना है, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों सरकार जो है वो कितना प्रतिशत अनुदान देती है, ठीक है। तो दोस्तों सरकार का जो अनुदान है इसमें वो कितना प्रतिशत अनुदान देती है दोस्तों, 75%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 75% अनुदान देती है सरकार इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कौन सी है निम्नलिखित ऑप्शन में से, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, रीता जैन, ठीक है ना। रीता जैन जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है मध्य प्रदेश की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के, ठीक है ना, याद रखिएगा। रीता जैन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। इसका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है। अब आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में जो शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए हैं, ठीक है, इसका संबंध जो है दोस्तों वो किस प्रकार की शिक्षा से है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा से है, ठीक है। इसका संबंध गांव घर का जो संबंध है दोस्तों वो प्रौढ़ शिक्षा से है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया है, ठीक है। जनवरी 1988, जुलाई 1957, अक्टूबर 1956 या जुलाई 1986, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो शुरुआत है या इसे जो प्रारंभ है दोस्तों वो जुलाई 1986 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा 1986 जुलाई। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया।
अब आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन एक साथ मिल गए, दो क्वेश्चन के, कि मध्य प्रदेश का जो पहला आम बजट था वो 10 जनवरी 1957 को पेश किया गया था विधानसभा में, और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था मिश्री लाल गंगवाल के द्वारा। ठीक है, मिश्री लाल गंगवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहला आम बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों प्रयागराज जो स्तंभ लेख है इसकी जो लंबाई है दोस्तों 35 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? ठीक है, बेसिकली आपको पूछा गया सीधा सीधा यहाँ कि 52 गजा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों। ये स्थित है आपका बड़वानी में, ऑप्शन नंबर सी बड़वानी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि 32 पहाड़ियों से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है? रट के जाइएगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी है। चोरल सिंचाई परियोजना है, काली सरार सिंचाई परियोजना है, देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना, या सिंहपुर बैराज परियोजना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पहली अंतरघाटी परियोजना है ना, वो है दोस्तों चोरल सिंचाई परियोजना। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों लगभग सभी को इसका आंसर पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। तो उज्जैन में लगता है दोस्तों 12वें साल में कुंभ का मेला। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? 5 प्रदेशों से। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में स्थित लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 1986 से कार्य करना शुरू किया। ठीक है, यह एशिया का पहला और विश्व का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संसाधन केंद्र है। आपको बताना है कि यह एशिया का तो पहला है, परंतु विश्व का कौन से नंबर का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है? तो दोस्तों ये विश्व का जो है तीसरा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, एशिया का पहला और विश्व का तीसरा। बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया। यह किस जिले में है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस जिले में है यह। तो दोस्तों यह स्थित है आपका, याद रखिएगा, गुना जिले में। ठीक है, गुना जिले में स्थित है। बहु विवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश के पुनासा के निकट है। यह किस जिले में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन कि जो बहु विवादास्पद जो नर्मदा सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए किस जिले में स्थित है, रट के जाइएगा बिल्कुल, खरगोन जिलों में स्थित है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, मैंगनीज और कोयला मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम के दृष्टि से जो मध्य प्रदेश राज्य है वो समृद्ध नहीं है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई। ठीक है, राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अब ये बताना है दोस्तों, यहाँ भी आपको एक साथ दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि मध्य प्रदेश में लोक अदालत की जो शुरुआत है वो 13 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है, और राज्य में लोक अदालत का जो आयोजन है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बिलासपुर में हुआ था। ठीक है ना, उस समय मध्य प्रदेश का जो है विभाजन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है सर्वप्रथम बिलासपुर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न परियोजनाएं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, आपको नीचे 4 परियोजनाएं दी हुई है दोस्तों, ये
संयुक्त मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है आपको बताना है, ठीक है। कुरनाल परियोजना गुजरात, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, काली सागर परियोजना महाराष्ट्र या चंबल घाटी परियोजना राजस्थान। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बेमेल है दोस्तों वो है आपका कुरनाला परियोजना गुजरात, ठीक है। बाकी बी, सी और डी तीनों ही आपकी जो जोड़ा है वो मेल है, यानी मेल खाता है, ठीक है ना, सही है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है कुरनाल परियोजना गुजरात, यह बेमेल जोड़ा है, ठीक है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, भूजल की उपलब्धता आंकी गई है, ठीक है। तो कितनी आंकी गई है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो आंकी गई है वो आंकी गई है 24 मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है, ठीक है, याद रखिएगा 24 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसमें साल भर जल बना रहता है, ठीक है ना, वर्ष पर्यंत। तो दोस्तों नर्मदा नदी में भी हमेशा जल बना रहता है साल भर, सोन नदी में भी और केन नदी में, तीनों ही नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, रट लीजिएगा बिल्कुल, कि मध्य प्रदेश में बोधि संगठन जो है वो किस कार्य को संपन्न करता है। तो दोस्तों बांधों के डिजाइन बनाना, बोधि संगठन जो है वो बांधों का डिजाइन बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, रट लीजिएगा बिल्कुल, कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है दोस्तों वो किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी दोस्तों 21 मार्च 1969 को, ठीक है, याद रखिएगा 21 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व क्रमशः 382 और 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि औसत घनत्व की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का भारत देश में स्थान है दोस्तों वो 13वां स्थान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा 13वां स्थान है। मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रट डालिए, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां पर अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष होता है दोस्तों, वो शहर है आपका इंदौर शहर, ठीक है ना, रट लीजिएगा बिल्कुल, इंदौर शहर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्स्ट सेक्टर श्रेणी के अंतर रखा गया है। तो दोस्तों थर्स्ट सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत किन्हें रखा गया है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों पेट्रोकेमिकल्स को भी रखा गया है, ऑटोमोबाइल्स को भी रखा गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी रखा गया है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए दोस्तों, कि मध्य प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों ये लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 को, ठीक है, 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, या लागू किया गया था। लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 प्रतिनिधि है, राज्यसभा में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है दोस्तों 11, ठीक है, और विधानसभा पूछा जाता है आपको तो 230, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, मेलसा विदिशा, दशपुर मंदसौर, गोपाचल ग्वालियर या महिष्मती मंडला। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो बेमेल जोड़ा है वो है महिष्मती मंडला का, ठीक है, बाकी तीनों ही जोड़े आपके सही हैं। जो महिष्मती मंडला है ये जोड़ा जो है दोस्तों बेमेल है पूर्ण तरीके से, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार या सम्मान जो है प्रदान करता है। दोस्तों सभी को पता है कि सुगम संगीत के जो क्षेत्र में है वो लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा।
राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन कि ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है। रट लीजिएगा बिल्कुल, ये है दोस्तों आपकी इंदौर में। ठीक है, इंदौर में स्थित है ऋतु वेधशाला। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो तो जबलपुर में, परंतु जो इसकी खंडपीठ है दोस्तों वो इंदौर और ग्वालियर दोनों में स्थित है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, याद रखिएगा, इंदौर और ग्वालियर दोनों में इसकी खंडपीठ स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो दोस्तों जो सबसे कम, जिन्होंने राज्यपाल का पद सबसे कम कार्यकाल के लिए संभाला था दोस्तों, वो हैं आपके डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है वो सबसे अल्प समय के लिए था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने एवं उनका मार्गदर्शन करने वाला साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा पूछा गया दोस्तों कि रोजगार व निर्माण जो साप्ताहिक है, ठीक है ना, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1984 से रोजगार एवं निर्माण का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों व उनके प्रकाशन स्थल के युग्म में से कौन सा गलत है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से समाचार पत्र एवं उनका जो प्रकाशन स्थल है उनमें से कौन सा गलत है, ABCD में से बताना। ठीक है, नवीन दुनिया जबलपुर, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। नई दुनिया इंदौर, बिल्कुल सही है। MP क्रॉनिकल भोपाल, ये भी सही है। हिंदी हेराल्ड दोस्तों, ये हिंदी हेराल्ड जो है ये उज्जैन से प्रकाशित नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजना व नदियों के युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब आपको भी यहाँ दोस्तों जोड़ा ही बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, बाण सागर योजना सोन नदी, बिल्कुल सही है। माही परियोजना सिंधु नदी, ये गलत है दोस्तों। माही परियोजना सिंधु नदी यह गलत है। बाकी सम्राट अशोक सागर हलाली नदी, ये भी सही है। और राजघाट परियोजना बेतवा नदी, ये भी सही है। ठीक है, माही परियोजना सिंधु नदी जो है ये जोड़ा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उससे संबंधित जिलों के युग्मों में से कौन सा गलत है? पेंच परियोजना छिंदवाड़ा, ठावर परियोजना मंडला, कोलार परियोजना सतना और कोलार परियोजना सीहोर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कोलार परियोजना सीहोर जो है यह सत्य है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कोलार परियोजना सतना जो है वो गलत होगा आपका। पेंच परियोजना छिंदवाड़ा ये भी सही है, थावर परियोजना मंडला ये भी सही है। ठीक है, कोलार परियोजना सतना नहीं होगा, सीहोर होगा। ठीक है, तो ये जोड़ा जो है दोस्तों वो बेमेल है या गलत है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का क्या है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सी परियोजना है जो शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, महेश्वर सागर परियोजना भी शामिल है इसके अंतर्गत, इंदिरा सागर परियोजना भी शामिल है और ओंकारेश्वर परियोजना भी शामिल है। ये जो रविशंकर सागर परियोजना है दोस्तों वो नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है या इसमें शामिल परियोजना नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भोपाल गैस कांड की स्थिति को हुआ था? दोस्तों लगभग सभी को पता है कि भोपाल गैस कांड जो है वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लीजिएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड हुआ था। चलिए, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम क्या है? आपको बताना है दोस्तों, याद रखिएगा कि इंदौर में स्थापित जो भाभा परमाणु केंद्र था, ठीक है ना, प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम कैट था दोस्तों। क्या था? कैट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कैट। ठीक है ना, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता है दोस्तों 230 है मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कौन सा स्थान है जहां पर जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था दोस्तों? वह स्थान है आपका चित्रकूट। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? आपको 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बाघ की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वो किस स्थान के समीप है दोस्तों? धार के पास स्थित है। ठीक है, धार जिले के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? अब आपको बताना दोस्तों कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है आपका मालवा का पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? लगभग 2 किलोमीटर के दूर वह कौन कौन सी दो नदियां जो है प्रमुख, उनका उद्गम है दोस्तों? वह कौन सा स्थान है? सभी को पता दोस्तों, वो स्थान है आपका अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक है जहां से दो नदियों का उद्गम है 2 किलोमीटर के अंदर में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? ठीक है ना, सीधा सीधा आपको पूछा गया है कि महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, किस विधा के लिए? याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उपन्यास के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास की विधा के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सबसे प्रमुख नदी दोस्तों नर्मदा नदी, उसके शुद्धिकरण हेतु जो प्रदूषण की रोकथाम का कार्य है यह प्रारंभ किया था। कब किया गया था दोस्तों? नवंबर 1986 में। ठीक है, नवंबर 1986 में इसके शुद्धिकरण या प्रदूषण की रोकथाम का जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नर्मदा नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? होशंगाबाद, अमरकंटक, महेश्वर या ओंकारेश्वर? तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है अमरकंटक शामिल नहीं है, बाकी होशंगाबाद, महेश्वर और ओंकारेश्वर तीनों ही आपके शामिल है। ठीक है, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी की जो 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल किस में गिरता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो 41 सहायक नदियां हैं उनका जो जल है नदियों का किस में गिरता है दोस्तों? रट के जाइएगा बिल्कुल, खंबात की खाड़ी का। ठीक है, सॉरी, खंबात की खाड़ी में गिरता है नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियों का जल। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है आज का। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज या तांबा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिले के अंतर्गत जो मलाजखंड क्षेत्र आता है दोस्तों, वो मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और दोस्तों ऐसी वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।